चलिए, जेई मेंस 2025 के अंदर कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में आपके सामने आप ये मानिएगा कि एक यूट्यूबर नहीं बैठे हुए हैं। आपके सामने आपके एक बड़े भैया बैठे हैं जिन्होंने जेई मेंस का पेपर क्लियर करा, जे एडवांस के पेपर क्लियर करा है, और वो आपको गाइड कर रहे हैं। अब वो अगर आपको गाइड करेंगे तो वो आपको सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि देखो यार इस चैप्टर से इतने सवाल आए थे तो ये 10-12 चैप्टर करके चले जाओ तो हो जाएगा। वो आपको पूरी बात बताएंगे कि भैया देखो ये वाले चैप्टर्स हैं, ये वन शॉट से कर लेना। ये वाले जो चैप्टर्स हैं इसमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए होगी। ये चैप्टर्स हैं जहां पर रिवीजन कई बार आपको करना होगा। तो इसी तरीके से आज का डिस्कशन रहने वाला है। तो देखो यार, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं जहां से आपके आसानी से 40 नंबर निकल जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में। फिर देखेंगे कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो खाली आप वन शॉट से बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। फिर देखेंगे कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसके अंदर मल्टीपल रिवीजन लगेंगे, आपके कई बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा तब जाके वो चैप्टर्स आपके दिमाग में बैठ रहे होंगे। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पर थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन सॉल्विंग आपने कर ली, उसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जरूर चाहिए होगा। और फिर कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पर खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बड़े भैया मेरा काम ये है कि मैं आपको डेप्थ में गाइड करूं, तो मैं आपको डेप्थ में गाइड कर रहा हूँ। लेकिन यार आपका भी काम ये होना चाहिए कि अगर हम इतना एफर्ट पुट इन कर रहे हैं तो आप प्लीज एटलीस्ट वीडियो को ध्यान से एंड तक सुने और चीजों को फॉलो करने की कोशिश करें। साथ में मैं आपको फ्री रिसोर्सेज भी इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ बहुत सारे, जो आप जेई मेंस के लिए यूज कर सकते हैं। तो पहली चीज की मैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उससे पहले सब्सक्राइब बटन पे आप क्लिक कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद जो अगली वीडियो आने वाली है वो होने वाली है फिजिक्स का एक डिटेल्ड एनालिसिस मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं, जिससे आप 100% तक स्कोर कर सकते हैं। तो उस वीडियो के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं उन चैप्टर्स की जिसके अंदर ना आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट होता है, तो उन चैप्टर्स का डिस्कशन पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इसका डिस्कशन चालू करते हैं तो उससे पहले मैं आपको बता दूं फिजिक्स के अंदर जैसे कुछ चैप्टर्स हैं, वर्क पावर एनर्जी हो गया, रोटेशन हो गया। यहाँ पर आपको खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी। ठीक है, मैं मटेरियल भी आपको बताऊंगा कहां से आप कर सकते हो। फिर एसएचएम हो गया, एसएचएम में आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए होगी। इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए होगी। मैग्नेटिज्म में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए होगी। रे ऑप्टिक्स में। केमिस्ट्री की बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, मोस्टली फिजिकल के चैप्टर्स हैं। यहाँ पर आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी होगी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कोचिंग डीपीपी लगाते हो तो साथ में मॉड्यूल मॉड्यूल भी आप सॉल्व कर लो। फिर एल्डिहाइड कीटोन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और मोल कंसेप्ट, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। मैथ्स के अंदर मैं आपको बोलता हूँ कि हर एक चैप्टर जो आप कंप्लीट करते हैं उसमें आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पर मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा बच्चों को इस चीज के बारे में बता देता हूँ कि आप हमारे प्रैक्टिस करने के लिए, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आपके पास जेई संगल की टेस्ट सीरीज है जो मोस्टली बच्चों के पास है, अगर आपके पास नहीं है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट, मॉक टेस्ट और ऐसे और 18 स्टेट एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज एक ही जगह पर मिल जाती है एट द मोस्ट डिस्काउंटेड प्राइस, और मैं आपको डिस्काउंट कूपन भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसको अवेल कर सकते हो और इस समय अवेल कर लो, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए इससे बढ़िया रिसोर्स आपको नहीं मिलने वाला। नई पैटर्न पे टेस्ट सीरीज है। यहाँ पर आप जब पूरा मटेरियल की प्रैक्टिस कर लें तो उसके बाद आप यहाँ पे लेवल 3 के टेस्ट और ऑल बुक्स बेस्ट क्वेश्चन टेस्ट दे सकते हैं, जहां पर मैंने फिजिक्स के टेस्ट जीसी पांडे से, केमिस्ट्री के मोस्टली एमएस चौहान हो गया, अवस्थी हो गया, ऐसी किताबों से, मैथ के सिंगेट से बना रखे हैं ताकि आपके सबसे बड़े सवालों की प्रैक्टिस हो सके। फिर दूसरी बार जब आप रिवीजन करने जाओगे तो आप यहां से टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टेस्ट दे सकते हो, जहां पर मैंने सेलेक्ट करके आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना के डाले हुए हैं मैंने और मेरी टीम ने, तो जिसको आप यूज कर सकते हो अपने रिवीजन के लिए। तो इस तरीके से आप अपने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस को एक सिस्टमैटिक मैनर में इन चैप्टर्स के अंदर कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोड भी दे दूंगा। अब बात करते हैं अगले चैप्टर्स की जो कि आपके होंगे कि ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जहां पर आपको मल्टीपल रिवीजन रिक्वायर्ड है। अब देखो, मल्टीपल रिवीजन का मतलब ये होता है कि आपको इन चैप्टर्स के अंदर शॉर्ट नोट्स रेडी कर लेने हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे रेडी करोगे उसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया था, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख के अपने शॉर्ट नोट्स को रेडी कर सकते हो। अब मल्टीपल रिवीजन जब आप करते हो किसी चैप्टर का तो आपको शॉर्ट नोट्स रेडी करके उसको कई बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके आपको समझ आएगा कि इन चैप्टर्स में आपकी मास्टरी हुई है। तो इन चैप्टर्स के अंदर आपको फॉर्मुला शीट रेडी करनी है। पहला वर्क पावर एनर्जी हो गया, रोटेशन हो गया, इसके अंदर अच्छे खासे फॉर्मुलाज हैं। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में बहुत अच्छे फॉर्मुलाज हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटिज्म, रे ऑप्टिक्स, अच्छे खासे फॉर्मुला है इन सभी चैप्टर्स के अंदर। तो इन सभी चैप्टर्स के अंदर आपकी फॉर्मुला शीट रेडी होनी चाहिए। यहाँ पर मैं एक दो चैप्टर्स और ऐड करना चाहता हूँ। पहला तो एसएचएम, एसएचएम के अंदर भी अच्छे खासे फॉर्मुलाज हैं, उसकी भी फॉर्मुला शीट आपकी रेडी होनी चाहिए। और दूसरा चैप्टर जो मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे वो होगा आपका एंड में जो चैप्टर्स आते हैं, वेव ऑप्टिक्स हो गया और वेव्स हो गया, जो 11th के एंड में आता है और फिर 12th के भी थोड़ा सा एंड में आता है। वेव ऑप्टिक्स, दोनों के अंदर अच्छे खासे फॉर्मुलाज हैं, तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री के अंदर यार आप देख सकते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अच्छे खासे फॉर्मुलाज हैं, यहाँ की शॉर्ट नोट्स बनने चाहिए आपके। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इक्विलिब्रियम
और पूरी ऑर्गेनिक का मतलब मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि आपकी हाइड्रोकार्बन से लेके अमाइंस तक वाले जितने भी चैप्टर्स हैं आपके शॉर्ट नोट्स उसमें बने होने चाहिए, क्योंकि अगर नहीं बने होंगे तो फिर आप हमेशा इसमें परेशान रहोगे। ऑफ ए पी ब्लॉक एंड डीएफ ब्लॉक तो मल्टीपल रिवीजन आप कर सकते हो, और फिर रिवीजन करने के बाद अगर आपको ये देखना है कि आपका चैप्टर रेडी हुआ है तो आप ये जेई मेंस के टॉप पीवाईक्यू जो टॉप 25 पीवाईक्यूज हैं ये आप अटेम्प्ट कर सकते हो यहाँ के टेस्ट से। अगर आपका 80% स्कोर आ रहा है तो आप खुद को कह सकते हो कि मैं जेई मेंस के लिए रेडी। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। ये टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैथ्स के अंदर वेक्टर 3D, कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीग्रेशन, एओडी, क्वाड्रेटिक एंड सीक्वेंस, स्ट्रेट लाइन एंड सर्किल, ये वो चैप्टर्स हैं जहां पर आपके फॉर्मुलाज ज्यादा हैं, तो इसके शॉर्ट नोट्स आपके रेडी कर लेना आप इन चैप्टर्स के, एटलीस्ट इन चैप्टर्स के तो आप कर ही लेना। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे। अब उन चैप्टर्स की बात करते हैं जो आप डायरेक्टली वन शॉट से अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन इसके बाद मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जैसे अगर आप कोई भी वन शॉट सीरीज देख रहे हो तो पहली चीज तो उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना। 2-2 घंटे के 4 लेक्चर में डिवाइड कर लेना वन शॉट को, 2 घंटा आज देखो, 2 घंटा कल, 2 घंटा परसों, 2 घंटा दरसों। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, वन शॉट देखने के बाद डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जंप मत करना। हाँ, ये बात अलग है कि इन चैप्टर्स के अंदर इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप अगर सिलेक्टेड 50 से 60 सवाल लगा लेते तो आपका काम हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी कोचिंग की डीपीपीज लगा लो। ठीक है, मॉड्यूल चाहे ना करो, डीपीपीज लगा लो अच्छे से। और फिर जेई मेंस के चैप्टर वाइज टेस्ट जो मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करे हुए हैं, इसमें लेवल 3 के टेस्ट और ऑल बुक्स बेस्ट क्वेश्चन टेस्ट। अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी हो तो लेवल 2 लेवल 1 भी दे सकते हो। ये दे दो कि अगर आप ना इसमें 80% स्कोर कर दोगे तो ये 30-40 और बढ़िया सवाल आपके हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल रेडी हो इन चैप्टर्स में वन शॉट देखने के बाद भी। ठीक है, तो कौन कौन से चैप्टर है समझते हैं। यूनिट एंड डिमेंशन, ठीक है, फिर वेक्टर्स, सेंटर ऑफ मास एंड इलास्टिसिटी, ठीक है, फिर एसएचएम, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ईएमआईएसी और सेमीकंडक्टर एंड एटॉमिक एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इनके अंदर आप जो है वो वन शॉट से भी अपनी थ्योरी को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें 2 चैप्टर्स ऐसे भी हैं जो मैंने ऐड करे थे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के अंदर भी। ठीक है, तो उसके अंदर बस आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी, बाकियों के अंदर आप मिनिमल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस भी करते हो, एक अच्छे सवाल लगाते हो, तो आप जेईई मेंस के लिए बिल्कुल रेडी हो। फिर बात करते हैं केमिस्ट्री की। रिडॉक्स रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम, डाइल्यूट सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, पीरियोडिक टेबल, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, हाइड्रोकार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड, चैप्टर्स ऐसे हैं जो आप डायरेक्टली वन शॉट से कंप्लीट कर सकते हो, और उसके बाद एक अच्छे 40-50 क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके आपका चैप्टर रेडी हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स के अंदर भी सर्टेन चैप्टर्स ऐसे हैं जो आप वन शॉट से पढ़ सकते हो, जैसे बाइनोमियल हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, लिमिट्स हो गया। ठीक है, तो ये चैप्टर्स हैं जो आप वन शॉट से डायरेक्टली कवर कर सकते हैं। एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, तीनों ही आप अच्छी तरीके से वन शॉट से कवर कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद आपकी रिकमेंडेशन मेरी यही रहेगी कि आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको रिसोर्स बता दिया, डिस्क्रिप्शन में आपको रिसोर्स की लिंक भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब अगले चैप्टर की बात करते हैं, जो कि होंगे वो चैप्टर्स जो कि आपके आसानी से आपको 40 नंबर दिला देंगे। ठीक है, तो 40 नंबर आसानी से मतलब ये हो गया कि ये आपके एक स्कोर बूस्टर की तरह आपका काम कर सकते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। मतलब आप इन चैप्टर्स के अंदर अगर मास्टरी कर लेते हो तो आप पेपर में जाओ, पहले इन चैप्टर्स के क्वेश्चन फटाफट पहले घंटे में कर लो, तो पहले घंटे में आपका ये इंश्योर हो जाता है कि आपके 100-120 नंबर आ गए। आप अगले 2 घंटे बैठ के आप अपने स्कोर को बूस्ट कर रहे हो, तो ये तरीका होता है 200 नंबर निकालने का। तो उन चैप्टर्स, वो चैप्टर्स कौन से हैं जो आपको श्योर शॉट 40 नंबर देने वाले हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी मत छोड़ना, सेमीकंडक्टर मत छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ईएम वेव्स, वेक्टर्स, वेव ऑप्टिक्स, एसएचएम, और रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट, वैसे तो पूरा ही कर लो बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट तो आपको एक सवाल देता ही देता है। फिर कोलिजन एंड लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो वैसे तो मैंने बहुत कंजर्वेटिवली ये चीज लिखी है, लेकिन ये आपको 50 नंबर भी दे सकते हैं फिजिक्स के अंदर। केमिस्ट्री में देख सकते हो केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कांसेप्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, बायोमोलिक्यूल्स, जीओसी और पी ब्लॉक। वैसे तो मैं कंजर्वेटिवली बोल रहा हूँ 40 नंबर, लेकिन ये आराम से आपको 50 भी दे देंगे केमिस्ट्री में बहुत आराम से, अगर आप इनको कर लेते हो तो इनके अंदर मास्टरी कर लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, और मास्टरी का तरीका मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि आप इन चैप्टर्स के अंदर अपना थ्योरी वन शॉट से कंप्लीट करो या कहीं से कंप्लीट करो। उसके बाद मैं आपको ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स दे दूंगा, मतलब हर एक चैप्टर के अंदर कौन से सब टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, ये फ्री में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसकी। तो ये जो सब टॉपिक्स है ना, इन सब टॉपिक्स को आप अपने नोट्स के अंदर, शॉर्ट नोट्स के अंदर मार्क कर लेना, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इसके अलावा बाकी के भी कर लेना, इसकी ज्यादा अच्छे से कर लेना। फिजिक्स के भी दे दूंगा मैं आपको, इसके आगे क्वेश्चन भी लिख दूंगा कि मतलब इतने सवाल आपके आने वाले। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, जेई संकल्प के टेस्ट, जेई संकल्प के चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर आपको टेस्ट सीरीज के अंदर भी मैं चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आप चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के को टेस्ट फॉर्म में भी अटेम्प्ट कर सकते हो, तो यहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो आपके चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो जाते हैं। राइट, मैथ्स के अंदर आप देख सकते हो बायनोमियल एक क्वेश्चन देगा, स्टैटिस्टिक्स 6 सवाल दे देगा, डिफरेंशियल इक्वेशन 3 सवाल दे देंगे,
डिफरेंशियल इक्वेशन आपको एक सवाल दे देगा, सेट सिलेक्शन फंक्शन आपको एक सवाल दे देगा, वेक्टर सिटी दो दे देंगे और ये दो दे देंगे। तो कंजर्वेटिवली अगर हम देखें तो आपको 10 सवाल मिल जाएंगे। और अगर आप बहुत बहुत थोड़ा सा ऐसे सोचे कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं सवाल, तो यहाँ से आपको आराम से 13 सवाल भी मिल सकते हैं, यानी 52 नंबर का पेपर आपको मिल सकता है। तो वैसे तो मैंने यहाँ पे 150 मार्क्स का हिसाब लिख दिया है, जो आपको आराम से 150 मार्क्स दे सकते हैं। लास्ट में आ जाते हैं उन चैप्टर्स के ऊपर जिसमें खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी है। मतलब आपने थ्योरी अच्छे से कंप्लीट कर ली, ठीक है, उसके बाद आप सिर्फ प्रीवियस ईयर लगा लो तो आपका चैप्टर रेडी हो जाएगा। तो वो मैंने यार कुछ ही चैप्टर्स हैं ऐसे, मैंने लिख दिए हैं, फिर भी आप देख सकते हैं। पहले तो यूनिट एंड डायमेंशन खाली पीवाईक्यू कर लो, काम हो जाएगा। फिर एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स खाली पीवाईक्यू कर लो, काम हो जाएगा। वेक्टर्स खाली पीवाईक्यू कर लो, काम हो जाएगा। सेमीकंडक्टर पीवाईक्यू कर लो। ईएम वेव्स, एसी, इलास्टिसिटी, काइनेमेटिक्स एंड एलएम खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जेईई मेंस के लिए कर लोगे इन चैप्टर्स के अंदर, तो आप बिल्कुल रेडी हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप जेईई संगल की टेस्ट सीरीज अवेल कर लो, बहुत महंगी नहीं है। ये अवेल करने के बाद ना, जो मैंने आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टेस्ट दिए आप इनको अटेम्प्ट कर देना इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होगा, आपकी एक तो टेस्ट फॉर्म में प्रैक्टिस हो जाएगी और ये आपको बिल्कुल करेक्ट एनालिसिस भी आपको दे देगा कि कौन से चैप्टर्स कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, आपको पूरा एनालिसिस प्रोवाइड भी कर देगा। प्रैक्टिस करोगे तो एक तो आपकी फिर टेस्टिंग भी नहीं हो पाएगी और आपको एक एनालिसिस नहीं मिल पाएगा। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है इन चैप्टर्स को फास्ट वे में कंप्लीट करने का, ठीक है। अच्छा, केमिस्ट्री के अंदर कौन से हैं? केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, बायोमोलिक्यूल्स, प्रैक्टिकल ऑन केमिस्ट्री, डॉक सेक्शन, ये आप खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे तो आपके हो जाएंगे। मैथ्स के अंदर भी आपके दो चैप्टर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स और सेट्स, खाली पीवाईक्यू अगर आप अच्छे से लगा लेते हो तो ये चैप्टर आपके रेडी हो जाते हैं। चलिए, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इतने डेप्थ में भाई आपको कौन ये सब चीजें बताता है, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, ड्रीम कॉलेज अपना कमेंट करिए और अच्छे से तैयारी करिए। नेक्स्ट वीडियो हमारा फिजिक्स के ऊपर रहने वाला है, तो उससे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे अगर, तो वो वीडियो आपको, उसकी वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। सारी की सारी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स, केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स, शॉर्ट नोट्स कैसे रेडी करने हैं और जेई संगल की टेस्ट सीरीज प्लस उसका डिस्काउंट कूपन। फटाफट से जाके सारी की सारी चीजें जो फ्री हैं वो फ्री रिसोर्सेज अवेल करो, जो पेड है वो पेड आप जाके अवेल करें और अपनी पढ़ाई चालू करें, अच्छे से मेहनत करें और प्रूव करके दिखाएं जेईई मेंस के अंदर कि हाँ संकल्प भैया के चैनल से भी पढ़ के 100% ला सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़ाई करेंगे। दिस इज ऑल, समझ साइनिंग ऑफ।